Good evening students, this is Avdesh Rai. In today's video we are going to discuss meaning, scope, importance of statistics. So let's start from introduction. The word statistics derived from Latin word status, Italian word statista, German word statistic and Greek word statistic. All of them give same meaning, which is political state. It means statistics is political states. Dear students, in short we call statistics as stats. So remember, when I will call stats, you have to understand it as statistics. So now let us discuss about meaning of statistics. There are two types of classification by which we can define the meaning of statistics in plural sense, either in plural sense or in singular sense. In singular sense, statistics deal with collection of presentation, analysis, interpretation and the quantitative information. Whether in plural sense it means a collection of numerical facts. So the meaning of statistics can be given in two forms, either in plural form or in singular form. In plural form it means statistical data or numerical information. Whether in singular sense statistical methods or methods of dealing with information. तो प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स का मतलब होता है कि हम लोग के पास डेटाज क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल फिगर्स क्या हैं. ये प्लूरल सेंस हुआ स्टैटिक्स का. एंड सिंगुलर सेंस कि हम लोग पास मेथड्स क्या हैं डेटा को कलेक्ट करने के, उसको ऑर्गेनाइज करने के, उसको इंटरप्रीट करने के लिए. तो ये हम लोग सिंगुलर सेंस में समझ सकते हैं. तो इन्हीं दो टाइप का जो मीनिंग है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में. सो फर्स्टली स्टैटिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा. In the plural sense, statistics refers to aggregates of fact affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated, and estimated according to reasonable standard of accuracy, collection in systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other. तो जैसा कि वर्ड है प्लूरल एक इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड वर्ड है. प्लूरल का मतलब बहुत सारे. तो जब हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं तो वहाँ पर स्टैटिक्स वर्क करता है. अब इसके अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, उनको हम लोग पॉइंट के हिसाब से समझते हैं कि प्लूरल सेंस स्टैटिक्स का कहता क्या है. तो फर्स्ट ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट. एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारी थिंग्स को कंपाइल कर देना. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ डेटा लिया, जैसे लिया -2 अकेले है, तो ये अकेली इन्फॉर्मेशन जो है इसको हम लोग स्टैटिक्स नहीं कह सकते क्योंकि ये सिंगल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर. इसके बाद इसको थोड़ा मैं एडिट करता हूँ. -2 0 2 1 -4. नाउ देयर आर 5 डेटा वी हैव. व्हाट द डेटा इज रिप्रेजेंटिंग? तो वेरी सिंपल, इट इज रिप्रेजेंटिंग इंटीजर. तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को जो हम लोगों ने गैदर किया तो इसका एग्रीगेट्स हम लोगों को क्या मिला कि एक इंटीजर का सेट है. तो इसी तरह से इस कहने का मतलब है कि जब स्टैटिक्स का हम लोग प्लूरल सेंस लेके चलते हैं उसमें जितने सारे हम लोग पास डेटा हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, उनको हम लोग गैदर करेंगे और उसका एग्रीगेट निकालेंगे. तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके अंदर स्टडी करी जाती है? स्टैटिक्स के अंदर. नेक्स्ट है अफेक्टेड बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉजेज. सो डियर स्टूडेंट, देयर मे बी various causes for a single event, single happening. For example, let us discuss, there is a cricket match. दो टीम है क्रिकेट मैच में. तो एक जो टीम है अगर वो बैटिंग कर रही है तो उसका जो रन है वो तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो अपोजिट वाली टीम है उसके बॉलर कितने अच्छे हैं, जो ग्राउंड है वहाँ का वो कितना अच्छा है, वो जो बैट्समैन है उसके पास बैटिंग की टेक्निक कितनी अच्छी है. ऐसे बहुत सारे थिंग्स पे उसकी जो बैटिंग है वो जो पूरी टीम है उसका रन डिपेंड करेगा. तो
ऐसे बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिन पे स्टैटिक्स डिपेंड करता है। जब हम लोग किसी थिंग को डिस्कस करने चलते हैं कि पर्टिकुलर जो वहाँ पे रन रेट क्या रहा, जो अपोजिट टीम है वो हार क्यों गई, तो इसके लिए बहुत सारे कॉजेज होते हैं एक सिंगल इवेंट के लिए। पॉइंट नंबर 3, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो ऐसा हमेशा होगा कि जब हम लोग स्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमेशा हम लोग को न्यूमेरिकल डेटा की वैल्यू चाहिए। जैसे कि अगर 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ईशा, एक का नाम है दिशिता, तो अगर मैं बोलूँ कि ईशा इज टालर देन दिशिता, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग स्टैटिक्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ईशिता का दिशिता के रिस्पेक्ट में हाइट कैसा है, वो उससे टॉल है, उससे स्मॉल है, तो इस डेटा को हम लोग स्टैटिक्स नहीं कहेंगे। बट अगर मैंने बोला कि जो ईशा की हाइट है वो 5 फीट 2 इंच एंड दिशिता की हाइट है 5 फीट 3 इंच, तो ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल जो वैल्यूज आई हैं 5.2 इंच एंड 5.3 इंच, तो इन वैल्यूज को जो हम लोग गैदर करेंगे तो उसको हम लोग स्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जब भी हम लोगों को डेटा को हैंडल करना होता है तो हम लोग को बहुत एक्यूरेट डेटा को रीड करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज। जब भी हम लोग स्टैटिक्स को रीड करते हैं, किसी पार्टिकुलर इवेंट हैपनिंग को रीड करते हैं, तो पहले से हम लोग के पास कुछ पर्पज रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर हम लोग को पता करना है कि कोई दो टीम है, टीम ए एंड टीम बी, दोनों में क्रिकेट मैच होने वाला है, तो अगर हम लोगों ने टीम ए की लास्ट 6 मैच का परफॉर्मेंस देखा, तो जब 6 मैच के परफॉर्मेंस हम लोग को डेटा निकालना होगा तो हम लोग का जो पर्पज है वो कुछ ऐसा होगा कि जो मैच होने वाला है उसमें से टीम बी विन कर ले, तो टीम बी को जरूरत पड़ेगी ए के डेटा की कि लास्ट 6 मैच में, लास्ट 10 मैच में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके पास बॉलर कौन से अच्छे हैं, बैट्समैन कौन से अच्छे हैं। तो इन सारे इन्फॉर्मेशंस को गैदर करके वो अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है जिससे वो मैच को विन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को टीम ए के बॉलर्स की डिटेल रखनी है तो पहले सारे बॉलर्स की डिटेल, फिर सारे बैट्समैन की डिटेल, फिर उसका फील्डिंग स्ट्रेंथ कितना अच्छा है, ऐसे करके हम लोग सीक्वेंस में सारी डिटेल्स को स्टडी करते हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक बैट्समैन की डिटेल्स डिस्कस कर लिया, फिर उनकी फील्डिंग स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर लिया, फिर ओवरऑल रन रेट कैसा रहता है उनका डिस्कस कर लिया, ऐसा नहीं रहेगा। हमेशा स्टैटिक्स में जब भी हम लोग डिटेल्स को गैदर करेंगे, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, तो उसके पीछे मोटो होगा कि वो सिस्टमेटिक मैनर में हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। देन जो हम लोग के पास डेटा इन्फॉर्मेशन हैं स्टैटिक्स के अंदर, वो उनका आपस में हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश कर लेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि हम लोग टीम ए का डिटेल डिस्कस कर रहे हों और टीम सी की एंट्री वहाँ पे करें। तो जो डेटा होंगे वो सारे किससे रिलेटेड होने चाहिए? ए से। जब सी को स्टडी करेंगे तो सारे डेटा किससे रिलेटेड होने चाहिए? सी से। नाउ स्टैटिक्स इन सिमिलर फॉर्म, तो जैसा भी मैंने ऊपर बताया था आपको कि स्टैटिक्स एज अ मेथड कहाँ पर डिस्कस करा जाता है, इसका कौन सा मीनिंग है? इन सिंगुलर सेंस। सो समझते हैं इसको। इन सिंगुलर सेंस द टर्म स्टैटिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड। हम लोग के पास इंफॉर्मेशन से डील करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? दैट इज इट इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विथ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो हम लोग जब प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का जो स्टैटिक्स है वो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उस समय केवल हम लोगों को कलेक्शन ऑफ डेटा ही करना है। जब बोला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तो वहाँ पे हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ही करना है। तो यहाँ पर जितने सारे स्टैटिक्स के पूरा जो फ्लो है वो सीक्वेंस में, स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग जब एक स्टेप को डिवाइड करते हैं तो एक का मतलब होता है सिंगुलर, इसलिए बोला जाता है कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड है हम लोगों के पास, उनको वो स्टैटिक्स की सिंगुलर मीनिंग को प्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग चल के समझेंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या है। मतलब किसी से इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना क्या कहलाता है? कलेक्शन। फिर हम लोग के पास डेटा आ गए तो उसको ऑर्गेनाइज करना, कि जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्रेजेंटेशन, कि जब हम लोगों ने उसको बना लिया तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे कि जो हाईएस्ट स्कोरर है उसको ब्लू पेन से मार्क कर दिया, जो लोवेस्ट स्कोरर है उसको ब्लैक पेन से कर दिया, जो बीच में उनको ग्रीन पेन से मार्क कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो डेटा है उसको प्रेजेंट कैसे करा जाएगा।
फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, कि जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया, उसकी एनालिसिस करनी होती है कि जो डेटा है हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो टीम ए है उसके जो बैट्समैन हैं वो कितने अच्छे उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है, उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी रही है, तो इसका एनालिसिस कर लेंगे तो उनके ऊपर फोकस रहेगा कि हम लोग कैसे इस बीमारी इस थिंग से हम लोग बाहर आ सकते हैं। अभी जैसे कोविड का केस है, तो कोविड के केस में ये थिंग्स आती हैं अभी कि जो जितने सारे टेस्ट होंगे उतने नंबर ऑफ केसेस आएंगे और उतनी जल्दी रिकवरी स्टेज आएगा। तो ऐसे ही जो डेटाज हैं उनसे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आगे हम लोग का अप्रोच कैसा रहना चाहिए किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, या हम लोग को फ्यूचर में प्रॉब्लम आए ना इसके लिए। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। फिर जब हम लोग पास डेटा अलग अलग टाइप से हम लोग एनालिसिस कर लें तो उसको इंटरप्रीट कर दें अपने वर्ड्स में, या उसका एक सिंपल सा व्यू हम लोग प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड रिपोर्ट है, तो ब्लड रिपोर्ट में हम लोग पास बहुत सारी थिंग्स की स्टडी रहती है, लेकिन लास्ट में इंप्रेशन लिख के आता है कि पार्टिकुलर इंप्रेशन किस चीज़ का है। तो हम लोग को पूरे ऊपर की डेटा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट में खाली हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पूरा पता चल जाता है ऊपर का जो पूरा मतलब है वो कहता क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक फंक्शंस ऑफ स्टैट्स। So thanks for watching this video. We will meet soon. Thank you.